सो वेलकम टू माई नाइट ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब जानते हो, माह रमज़ान मुबारक महीना शुरू हो चुका है। माफ़ियों का महीना है। अल्लाह से माफ़िया मांगो आप। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो आप। भूखे रहो आप, मतलब कि रोज़े रखो, भूखे पैसे रह गए, इबादत करो अल्लाह ताला की, दान करो, अच्छे काम करो। ये तो सभी को मालूम है ना कि रमज़ान के महीने में ये सब चलता है। बट बस रमज़ान के महीने में क्यों? बस रमज़ान के महीने में ही क्यों? रमज़ान के बाद आप देखेंगे तो मस्जिदें खाली हो जाती हैं। मेरा पता है क्या है, हमेशा से मेरा बीच का हिसाब किताब नहीं रहता है। मैं करती हूँ तो पूरा करती हूँ, नहीं करती हूँ तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। नमाज़ पढ़ूँगी तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगी, नहीं पढ़ूँगी तो बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी। मैच्योरिटी धीरे धीरे आ गई, और मैच्योरिटी ये चीज़ को समझ में आ गई कि भीड़ जो कहे वो हमेशा सच नहीं होता है। नमाज पढ़ के आप अल्लाह से माफ़ियाँ मांग सकते हो, मिल भी सकती है, लेकिन हर गुनाह की माफ़ी तो नहीं मिल सकती। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि कुछ क्या, मेरे ख्याल से आपका हर कर्म ऐसा होता है कि आपको उसका रिज़ल्ट तो मतलब उसका तो पे करना ही पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों से, गंगा नहाने से, नमाज़ वग़ैरह पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाता, सारे इंसान के पाप धुल जाते, तो ना ही तो दुनिया में इतने दुख होते, ठीक है, और ना ही दुनिया में इतना ज़्यादा ये दुख है। ये क्यों है? ये दुख इसीलिए है कि जो सोल्स ने गुनाह किए थे, वो जब वापस रिटर्न होके आई हैं तो उनको वो गुनाह का बदला मिल रहा है। एक कुत्ता है तो आप देखो, वो ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा है, राजे महाराजाओं की ज़िंदगी गुज़ार रहा है। वहाँ एक एक इंसान कीड़े-मकोड़ों से बदतर ज़िंदगी गुज़ार रहा है। ये उनके कहीं कर्म ही तो है ना। तो अपने कर्म से डरो, अल्लाह और भगवान से मत डरो। और रही नमाज़, पूजा प्रार्थना की बात, ये अच्छी चीज़ें हैं, लाइक मेडिटेशन। दिल को सुकून तो बहुत देती हैं। दिल को एक पॉजिटिविटी से कनेक्शन भी आपका मिलता है। आपके सामने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे-अच्छे रास्ते खुल भी जाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन लाइक एक तरफ जब आप ध्यान लगाते हो, पूजा करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, इसलिए कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो। ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे तो मतलब नहीं है। तो जब आप ध्यान, उसको ध्यान ही कहते हैं ना, जब आप ध्यान लगाते हो तो फिर आपका दिमाग सही दिशा में अपने आप काम करने लगता है, और सही चीज़ें भी आपके सामने नेचुरली आने लगती हैं। तो हाँ, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन प्रेजेंटली फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि आपने जो गुनाह किए उनकी माफ़ी आपको मिल जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता। सारे साल भर 11 महीने आपने हराम खाया, हराम किया, हराम इन द सेंस, अब ये बात है कि हराम भी आप किसको कहते हैं? हराम नाजायज़, मतलब कि धोखा देकर किसी का खा लिया। जहाँ 4 रुपए की चीज़ है, वहाँ आप उसको 40 में बेच रहे हो। आपने किसी का पैसा खा लिया, चाहे मजबूर हो, चाहे वो अमीर हो, कोई मतलब नहीं है। आपने क्यों किसी का पैसा खाना है? अब ये जितने भी लोग रोज़गार हैं, क्या ये किसी का पैसा नहीं खा के बैठे हैं? बताओ आप मुझे। कितने लोग किस-किस का पैसा खा के बैठे हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम होगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि नमाज और रोज़े जो हैं, व्रत जो हैं, वो मैं कहूँगी तो शायद थोड़ा सा बुरा लग जाए लोगों को, बट एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि वो आपके अंदर की बॉडी की क्लीनिंग एक साल में एक बार होनी ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी होता है। और हिंदुओं ने इसको साइंटिफिकली, प्योर साइंटिफिकली तरीके से लिखा है, वो मतलब बनाया है उपवास को। और रमज़ान मतलब हमारे मुस्लिम्स में इसको जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल करके इसलिए बना दिया कि लोग लाजमी ही रखें रोज़े। तो आप देखेंगे लोग लाजमी ही रखते हैं रोज़े। ठीक है, अच्छी चीज़ है बहुत अपना, लेकिन सिर्फ रोज़े में आप ज़कात कर रहे हैं, सिर्फ रोज़े में आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सिर्फ रोज़े में आप अल्लाह के सामने अपनी माफ़िया मांग रहे हैं। गलत करते वक्त एहसास नहीं हो रहा? चलो गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, तो एहसास क्यों नहीं होता भाई आपको? मुझे तो तुरंत एहसास हो जाता है। मैं किसी का बुरा कर देती हूँ, मैं किसी से बुरा बोल देती हूँ, तो उससे ज़्यादा दुःख तो मुझे होता है। मुझे प्राउड है इस बात का। मैं कभी किसी का पैसा नहीं खा सकती, मुझे गर्व है इस बात का।
सीरियसली मुझे गर्व है इस बात का। लोग तो पैसा खा खा कर फिर इतने अच्छे से मतलब रोज़े रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएंगे 1 महीने के रोज़े रख कर। अल्लाह रहम दिल है, अल्लाह बहुत रहम दिल है। अगर आपने वाकई में सुधार अपनी ज़िंदगी में कर लिया है तो ये है कि आपकी जो दुख है, उनका दुख तो आएंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ना उनका एहसास कम हो जाएगा। जैसे कि जो मैंने अपनी लाइफ में सफ़र किया, तो शायद मैंने भई अपनी किसी ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन मेरे शायद कुछ अच्छे भी कर्म रहे हों, या मैंने कभी फिर बुढ़ापे में पिछली ज़िंदगी में माफ़िया माँग ली होंगी ना, तो ये हुआ कि मेरे दुखों का बोझ मेरे ऊपर कम हो गया। बोझ तो था लेकिन मुझे महसूस नहीं होने दिया अल्लाह ताला ने। तो मैं वही बात कह रही हूँ कि मतलब अगर आपके अंदर आज भी गरीबों को खिलाने की भावना नहीं है, अगर आपके अंदर आज भी जानवरों और कुदरत, जो कि अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह ने उन्हें बनाया, तो क्या मतलब इंसान इतना ख़राब है कि इंसान को अपने लिए बस सब कुछ चाहिए कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं इसको भी काट के खा जाऊँ, मैं उसको काट कर घर बना लूँ, मैं सब कुछ काट काट के खा जाऊँ। इंसान को बस ये चाहिए। तो अल्लाह ने उन्हें बनाया, अल्लाह ने हमें बनाया, है ना? तो फिर उनका क्यों नहीं हम मतलब केयर करते हैं? अगर आपके दिल में आज भी जानवरों के लिए रहम नहीं है, गरीबों के लिए रहम नहीं है, गरीब मैं कह रही हूँ बुरे हों, हाँ, कहते हैं गरीब बहुत बुरे होते हैं। बुरे हों लेकिन आपको उनकी मदद करनी है, पैसे से नहीं, खाने-पीने से। कहते हैं ना किसी के पेट में खाना पहुँच जाए तो वो एक बुरे से पापी व्यक्ति भी होगा ना, गुनहगार भी होगा व्यक्ति, अगर उसके पेट भर जाता है तो उसके दिल से जो सुकून निकलता है, उसकी दुआ आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी रहती है। इफ्तियारी ठीक है, इफ्तियारी आप कर रहे हो, इफ्तियारी कर रहे हो, आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ 1 महीने के लिए? बाकी और दिन और दिन नहीं करना आपको? क्यों नहीं करना है और दिन? पूरे दिन भर जो आदमी गलीज़-गलीज़ मतलब अच्छा करेगा, सॉरी गलीज़ कह रही हूँ, माफ़ करिए। मतलब कि जो पूरे रमज़ान है चूँकि तो वो अच्छा-अच्छा करेगा। शाम को वही आकर इंस्टाग्राम पर गालियाँ दे रहा है लोगों को। तो वो उसे रमज़ान का सवाब मिल रहा है। शाम को वो आकर इंस्टाग्राम पे, सोशल साइट पे लोगों को माँ-बहन की गालियाँ दे रहा है। हैं? अरे आप रोज़ा फ़र्ज़ है कहते हैं। ये कहाँ से निकली ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आता है। रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज़ फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो